Yes, बच्चे, we were doing the chemical properties of alkyl halides. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। अगली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स रिएक्शन विद पोटाशियम नाइट्राइड्स। तो बच्चे अल्काइल हलाइड्स जब पोटाशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल हलाइड्स का जो हैलाइड न्यूक्लियोफाइल है, हेलोजन ग्रुप है, जो एक्स नेगेटिव ग्रुप है, वो नाइट्राइट ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइड्स। तो ऑन रिएक्शन विद पोटाशियम नाइट्राइट विच इज KNO2, अल्काइल हलाइड्स फॉर्म अल्काइल नाइट्राइड्स। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं इस रिएक्शन को लिखने से पहले आपको और बता दूं कि ये जो NO2 न्यूक्लियोफाइल है ये भी दो तरीके से ज्वाइन कर सकता है, जैसे साइनाइड न्यूक्लियोफाइल था, ये भी एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। अगर तो ये ज्वाइन कर रहा है थ्रू ऑक्सीजन, अगर तो ये ज्वाइन कर रहा है थ्रू ऑक्सीजन, फिर तो बनेगा नाइट्राइट या इस ग्रुप को बोलेंगे नाइट्राइट ग्रुप। अगर ये न्यूक्लियोफाइल ज्वाइन कर रहा है थ्रू नाइट्रोजन, अगर ये न्यूक्लियोफाइल ज्वाइन कर रहा है थ्रू नाइट्रोजन, फिर इस ग्रुप को बोलेंगे नाइट्रो ग्रुप और कंपाउंड भी नाइट्रो बनेगा। ठीक है, तो अल्काइल हलाइड्स ऑन रिएक्शन विद पोटाशियम नाइट्राइट दे फॉर्म अल्काइल नाइट्राइड्स, मतलब ज्वाइनिंग विल बी थ्रू दिस ग्रुप। या आप इसको बोल दो कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल हेलोजन नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, हैलाइड आयन को रिप्लेस करेगा। तो लेट अस सी व्हाट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले एक जनरल रिएक्शन मेरे पास था बच्चों, अल्काइल हलाइड रिएक्शन विद पोटाशियम नाइट्राइट KNO2, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ RON डबल बॉन्ड O, या सिंपली इसको RONO भी लिख सकते हो आप, देयर इज नो प्रॉब्लम, और इसको ऐसे लिख दो। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट, नॉट नाइट्रोअल्केन। तो जब पोटाशियम नाइट्राइट के साथ अल्काइल हलाइड्स रिएक्ट करते हैं कि या तो इस ग्रुप ने हेलोजन को रिप्लेस ही है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट इस ग्रुप की ज्वाइनिंग थ्रू ऑक्सीजन हो रही है विद अल्काइल की कार्बन के साथ। तो दैट्स व्हाई देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट प्लस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ KX, पोटाशियम हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसकी अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक रिएक्शन करके दिखाऊं तो मान लीजिए मेरे पास था C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन विद पोटाशियम नाइट्राइट। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, लेट अस सी व्हाट विल बी द फॉर्मेशन। तो इट विल बी C2H5ON डबल बॉन्ड O, इथाइल नाइट्राइट, या इसको मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूं, और सिंपली मैं इसको लिख सकता हूं C2H5ONO, इट इज इथाइल नाइट्राइट प्लस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन। ठीक है बच्चे, तो अल्काइल हलाइड्स पोटाशियम नाइट्राइट के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और अल्काइल नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब नाइट्राइट ग्रुप हेलोजन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को, हैलाइड आयन को रिप्लेस करता है। आगे हम देखने जा रहे हैं द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स विद सिल्वर नाइट्राइट। लेट अस सी। यस बच्चे, द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स विद सिल्वर नाइट्राइट। तो जब अल्काइल हलाइड्स सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेंगे तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन्स। मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपका
NO2 न्यूक्लियोफाइल आपके अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेस करेगा, मतलब द ज्वाइनिंग विल बी थ्रू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोअल्केन्स की फॉर्मेशन होगी, नॉट द अल्काइल नाइट्राइड्स। तो देयर इज द डिफरेंस, आपको ये डिफरेंस याद रखना है। अल्काइल हैलाइड सबसे पहले जनरल रिएक्शन RX प्लस AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। तो आप देखोगे कि ये नाइट्रो ग्रुप अब हैलोजन को रिप्लेस करेगा, तो सिंपली RnO2 प्लस AgX के बन जाएंगे प्रेसिपिटेट। तो दैट इज नाइट्रोअल्केन। यहां पर ये नाइट्रोअल्केन की फॉर्मेशन हुई है, ना कि अल्काइल नाइट्राइट की फॉर्मेशन हुई है। तो अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करें तो देख लीजिए, मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड, रिएक्शन कर रहा हूं सिल्वर नाइट्राइट के साथ। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्राइट के साथ मैंने रिएक्शन परफॉर्म की तो आप देखोगे C2H5NO2 नाइट्रोइथेन। अब इथाइल नाइट्राइट नहीं है, ये नाइट्रोइथेन की फॉर्मेशन हुई है। द ज्वाइनिंग इज थ्रू नाइट्रोजन, नाइट्रोइथेन प्लस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा बच्चे, एक लास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी बची है, तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ओवर कर देंगे। द लास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। यस बच्चे, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होते हैं जो फैट्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है, सबसे पहले मैं उसका आपको आइडिया दे दूं। तो आपको पता है COOH इसे कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप होता है। तो मान लीजिए CH3COOH ये आपका है एसिटिक एसिड, 2 कार्बन्स वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको इथेनोइक एसिड बोल दो आप। अगर मैं इस एसिड की हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर सिल्वर लगा दूं, तो ये सिल्वर साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड या सिल्वर साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड कहलाएगा। तो ये होता है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो when alkyl halides are heated with silver salts of carboxylic acids or silver salt of fatty acids in alcoholic medium, तो आप क्या देखते हो कि एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप एस्टर्स की फॉर्मेशन देखोगे। सबसे पहले जनरल रिएक्शन, फिर स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करेंगे। तो लेट अस सी बच्चे, लेट अस सी देयर इज अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड मान लो आप, RCOOAG सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस R-X ये कोई अल्काइल हैलाइड है। अल्कोहलिक मीडियम C2H5OH एंड हीटिंग द रिएक्शन मिक्सचर। तो क्या होगा बच्चे कि यहां से जो R- नेगेटिव है ये आएगा यहां से सिल्वर को करेगा रिप्लेस। सिल्वर चला जाएगा हैलोजन के पास या हैलाइड के साथ और R- आ जाएगा यहां। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चे, RC डबल बॉन्ड O R-, अल्काइल एल्केनोएट दैट इज एस्टर, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई RCOOR- प्लस AgX की फॉर्मेशन हो गई। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये जो RCOO ये नेगेटिव वाला पार्ट है ना, इसको आप ऐसे मान लो RCOO नेगेटिव होता है और Ag पॉजिटिव होता है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर क्या किया, यहां हैलोजन या हैलाइड आयन को, हैलोजन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को किया रिप्लेस। खुद ये यहां सेट हो गया और सिल्वर और हैलोजन का बॉन्ड बन गया। कैसे भी इसको समझ लो। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर की फॉर्मेशन होती है जब भी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं। अब एक
स्पेसिफिक रिएक्शन देख लेते हैं। लेट अस सी ए स्पेसिफिक रिएक्शन। तो मेरे पास था सिल्वर साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOAG, तो ये था एसीटेटाइन, इतना दैट वाज एसीटेटाइन, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव आयन चार्ज, प्लस मेरे पास था इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, अल्कोहलिक कंडीशन है, रिएक्शन मिक्सचर को हमने हीट किया है। तो आप देखोगे कि ये जो एसीटेटाइन है ये इस Br को कर देगा रिप्लेस, ठीक है। तो ये कैसा नजर आएगा, जब लिखने में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि C2H5 आ जाएगा, यहां सिल्वर यहां से निकल जाएगा, एक ही बात है। तो ये आपको दिखेगा CH3COOC2H5, C2H5 यहां फिट हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। तो इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हो गई है, विच इज एन एस्टर, विच इज एन एस्टर, ये एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे ही अल्काइल हैलाइड्स विद सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं बच्चे, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ओवर हो चुकी हैं बच्चों।